बड़ी जानकारी दिल्ली में आपको बता दें, हरियाणा भाजपा की बड़ी बैठक आज हो रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति दरअसल तैयार होगी। हरियाणा भाजपा का होगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंथन। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिप्लब देब और नायब सैनी करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी अपडेट चुनावी रणनीति को लेकर होगी हलचल। जिस तरह से आप जानते हैं प्रदेश में और देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ सर्दी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ चुनावी तपिश लगातार बढ़ रही है लोकसभा चुनावों को लेकर। और अब इस बीच खबर है कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरियाणा भाजपा की बड़ी बैठक होगी। बड़ी इस लिहाज से चूंकि प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी करेंगे मीटिंग, करेंगे बैठक। और पूरे इस केंद्र में, बैठक के केंद्र में रहेगा चुनावी रणनीति क्या होगी और क्या कुछ फैसला होता है, क्या निकलकर बाहर आता है आज की इस बैठक में, उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। चूंकि हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और उस 10 के 10 आंकड़े को दोबारा रिपीट करने के लिए लगातार तैयारियां जारी हैं। और इसके मद्देनजर इस बीच आज बड़ी बैठक दिल्ली में होगी जिसमें प्रदेश के प्रभारी यानी बिप्लब देब होंगे मौजूद, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी होंगे मौजूद। और क्या होती है रणनीति, क्या निकलता है इस बैठक से, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में आज होने जा रही है। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी और क्या कुछ होता है, क्या रणनीति को लेकर खबर बाहर आती है इस बैठक से जुड़ी हुई, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्या कुछ होता है। कुल मिलाकर आज की बैठक बहुत बड़ी है चूंकि दोनों ही बड़े नेता हैं जो आज बैठक कर रहे हैं। एक तरफ जो प्रभारी हैं बिप्लब देब, जो तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, सभी चीजों को साधते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के सबसे बड़े सदस्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, जो लोकसभा के सांसद भी हैं कुरुक्षेत्र से, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दोनों ही बड़े नेता जब बैठक करेंगे और इस मंथन में क्या निकलकर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। पार्टियों की तैयारियां और तेज हो रही हैं। गुजरते हर दिन के साथ इस कैंपेन में, इस तैयारियों में कुछ नया जुड़ रहा है, कुछ नया जुड़ रहा है 2024 के चुनावों के संदर्भ में। मिशन रिपीट को लेकर किस तरह से तैयारी है वो भी देखा जा रहा है। क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, ये भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और कोशिश यह है कि जो 2019 में हरियाणा में हुआ, 10 की 10 सीटें भाजपा जीती थी, उन्हें एक बार फिर 2024 में अपने खाते में किया जाए। इसी को लेकर आज पूरी रणनीति होगी और रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ। स्पर्श, बड़ी बैठक आज दिल्ली में हो रही है, क्या कुछ जानकारी और रणनीति क्या अपनाई जा रही है? 10 की 10 सीटें हरियाणा में भाजपा जीते 19 की तरह, इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, आज बीजेपी की बात करें तो लगातार 2 दिन बड़ी पदाधिकारियों की जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसमें तमाम जो बीजेपी का पदाधिकारी है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए, प्रभारियों की बात की जाए और देश भर में से जितने भी पदाधिकारी है वो 2 दिन जो है दिल्ली जमावड़ा देखने को मिलता नजर आएगा। सीधे तौर पर बात करें जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों के संदर्भ में बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से जो है एक साथ एकजुट जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, गठबंधन करती हुई नजर आ रही है, उनसे किस तरह की रणनीति के साथ जो है लड़ना है। और हमने देखा कि हाल ही में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आए थे, बीजेपी को एक जीत मिलती हुई नजर आई थी, उसको किस तरीके से आगे लेकर जाने कार्यकर्ताओं की मदद से, इन तमाम मसलों को लेकर जो है फिलहाल 2 दिवसीय जो बैठक है लगातार दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। स्पर्श, अब चूंकि बड़े नेता बैठेंगे तो सभी मोर्चों को लेकर बात भी संभवता होगी, उसमें विकास कार्यों को लेकर भी होगा, फीडबैक को लेकर भी होगा, गठबंधन को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरह की सुगबुगाहट रही है पूर्व में भी, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए
एजेंडा क्या होगा, क्या कुछ होगा जिसके आधार पर मंथन होगा इन 2 दिनों में? देखिए, प्रदेशवार अगर बात की जाए तो रणनीति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो एक बड़ी चुनौती है, 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वापस जो है जीत कर आने की। ऐसे में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश होती हुई नजर आती है, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, ये तमाम ऐसे समीकरण होते हैं। आप देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां किस तरीके से अलग अलग मसले उठाती हुई नजर आती है। जातिगत जनगणना की बात की जाए, ओबीसी आरक्षण की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले हैं जो विपक्ष जो है उठाती हुई नजर आती है। तो इन मसलों को किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है और साफ तौर पर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाया जाए, ये तमाम जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं जो है जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उसमें उभरती हुई नजर आएगी। जी, इस पर एक आखिरी सवाल और, उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं खास तौर पर हरियाणा में, और जिस तरह से इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, अगर एक सीट पर एक उम्मीदवार दे दिया जाता है 2024 के चुनावों में, उसको लेकर भी क्या माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, और वो भी हरियाणा के संदर्भ में और खासतौर पर इन 2 दिवसीय बैठकों में? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीदवारों की बात की जाए तो जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का आगे देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, और तमाम जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं अभी जल्दी होगा कि किस तरीके से चुनते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल फौरी रणनीति बन बिल्कुल स्पष्ट, निश्चित तौर पर कुल मिलाकर बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता बैठक करेंगे और 2 दिनों की ये पूरी बैठक है। इस मंथन से क्या निकलता है वो बहुत बड़ा सवाल होगा, महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्योंकि चुनावों में ज्यादा समय नहीं है। रणनीति क्या है, किस फॉर्मूले के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संभवतः बैठक में बातचीत होगी, चूंकि दोनों ही बड़े नेता आज बैठेंगे।